हमारे यहाँ पे जितने भी भाई बंधु हैं उसमें बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी डिग्रियों को कंप्लीट करने के लिए लाखों रुपए अपने ऊपर कर्ज लिया होगा कि वो मेरिट में पात्रता परीक्षा पास कर रहे हैं और जो अर्हता मार्क न्यूनतम रखी गई उससे 10-10 15-15 नंबर ज़्यादा ला रहे हैं जी। उसके बाद भी किसी कारणवश अगर नौकरी नहीं हो रही है तो वैसे लोग क्या करेंगे? उन लोगों के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, कोई चाह लेगा कि लाठी मार के डरा दे, तो हम लोग डरने वाले नहीं है। जहाँ भी अन्याय होगा, भ्रष्टाचार होगा, उसके खिलाफ लड़ेंगे। धन्यवाद देते हैं नीतीश जी और तेजस्वी यादव जी को कि कम से कम नौकरी की बात तो कर रहे हैं, और सरकार की भी और सभी पॉलिटिकल पार्टियों की अब छात्र आंदोलन की वजह से कम ये मजबूरी बन गई कि अब दिखाना पड़ रहा है कि देखिए हम नौकरी दे रहे हैं। ये आप जो संख्या दिखा रहे हैं उतने पे अपन स्कूल में ज्वाइन करवाइए, सही लोगों को, फर्जी लोगों को नहीं, सही लोगों को ज्वाइन करवाइए। हम लोग तो तारीफ ही कर रहे हैं सरकार की, अगर अच्छा काम कर रही है तो। देखिए, विपक्षी पार्टी क्या बोल रहे हैं नहीं बोले, हम उनके बातों पे नहीं जाएंगे, क्योंकि जब लोग सरकार में रहते हैं तो उनको कुछ नजर नहीं आता है। जब विपक्ष में चले जाते हैं तो मतलब ये अच्छे काम में भी टांग अड़ाते हैं, बोलते हैं ये हुआ हुआ। तो जो लोग आज आरोप लगा रहे हैं, तो वो लोग जब सरकार में थे तब कहाँ थे? उस समय भी गड़बड़ी हो रही थी। उस पॉलिटिकल पार्टियां क्या कर रही है, हम लोग ले जा, हाँ उनको लगता है कि गड़बड़ी हुई है तो सड़क पे उतर के आंदोलन करे। ये घरियाली आंसू ना बहाए, कोई उतर के आंदोलन करे सड़क पे। उनके पास है ना कार्यकर्ता हर जिला में, तो हर जिला में उतर के आंदोलन करे शिक्षक अभ्यर्थियों के समर्थन में, तब हम समझेंगे। लोक आस्था का महापर्व छठ के अवसर पर यदि कोई आपसे खुशियां मांगे तो आप कैसे दीजिएगा, जरा ये पहले बताइए। हम बताएंगे। इससे पहले नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिया द बिहार प्रोजेक्ट में विशाल चंद्र बसी। देखिए, यहाँ पर एक बिहार के बीपीएससी शिक्षक भर्ती में बेरोजगार युवाओं के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। इसमें छात्र नेता स्वयं जो है दिलीप कुमार भी मौजूद हैं और बहुत भारी संख्या में जो है छात्र आने वाले हैं और आ रहे हैं। इन्हीं लोगों से जानेंगे। सबसे बड़ी बात है, यहाँ ये लोग लोक आस्था का महापर्व छठ में हम लोगों को भी खुशी का सौगात दे दीजिए, ये अपना दर्द दिखा रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री और सूबे के मुखिया कहे जाने वाले नीतीश कुमार जी से। तो आइए इन्हीं लोगों से जानते हैं कि आप लोग अब अनिश्चितकालीन धरना पर जी हम लोग इसीलिए चले आए हैं कि सरकार जो है सो, सरकार से मेरी मांग है कि मतलब जल्द से जल्द सेकेंड लिस्ट जारी किया जाए, ताकि जो सीट बचा हो उस पर मतलब हम लोगों को मतलब 2-4 नंबर छूटा हुआ वो आ सके। क्योंकि उसमें जो नियोजित टीचर है, नियोजित टीचर लगभग 30 से 40 हज़ार है, तो उसको हटाया जाए और उन्हीं का सीट पर जो है सो उनको रखा जाए। बाद बाकी जो बचा हुआ है उस पर फ्रेशर को लाया जाए, क्योंकि जो सीटेड जो क्या था मिनिमम क्वालिफाई है उससे ऊपर जो भी लड़का है उसको लिया जाए। हम नहीं कहते कि फेल वाला को लीजिए, जो पास जितना मिनिमम क्वालिफाई से ऊपर है उसको लीजिए। सरकार से यही मांग है, क्योंकि सीटेड डीएल फेल वाला का भी रिजल्ट है, वो सब तो हटवे करेंगे, वो सबका सीट मतलब बहुत ज़्यादा खाली है। तो यही सरकार से मांग है, आयोग से मांग है कि जल्द से जल्द सेकेंड में लिस्ट जारी किया जाए, नहीं तो हम लोग धरना और बढ़ते चल जाएगा धरना। अच्छा, पर्व त्योहार का समय है, सब लोग घर में खुशियां मना रहे हैं, आप लोग धरना पर क्या है? जैसे कि आप अभी थोड़ी देर पहले पूछे थे कि धरना पर क्यों है। हमारे यहाँ पे जितने भी भाई बंधु हैं उसमें बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी डिग्रियों को कंप्लीट करने के लिए लाखों रुपए अपने ऊपर कर्ज लिया होगा जी। अब उनकी नौकरियां नहीं हो रही हैं, जबकि वो मेरिट में पात्रता परीक्षा पास कर रहे हैं और जो अर्हता मार्क न्यूनतम रखी गई उससे 10-10 15-15 नंबर ज़्यादा ला रहे हैं जी। उसके बाद भी किसी कारणवश अगर नौकरी नहीं हो रही है तो वैसे लोग क्या करेंगे? उन लोगों के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। तो हम लोगों का सरकार से एक ही मांग और निवेदन और विनती है कि जो भी हमारे मेन मुद्दाएं हैं, जो कि हम लोगों ने आप लोगों के समक्ष रखा है, आप लोगों के माध्यम से हम लोग पहुंचा रहे हैं कि सभी नियोजित शिक्षक जो अपने पुराने सीटों पे समायोजित कर सभी सीटों को जोड़कर दूसरा मेगा सूची जारी करे बिहार सरकार, यही हम लोगों से मांग है जी। चलिए, यहाँ पे देखिए छात्र नेता दिलीप जी हैं, उनसे बात करेंगे। अब आप लोग अनिश्चितकालीन धरना पर आ गए, एक बार लाठी खाएं तो बर्दाश्त नहीं हुआ? देखिए, कोई चाह लेगा कि लाठी मार के डरा दे, तो हम लोग डरने वाले नहीं है। जहाँ भी अन्याय होगा, भ्रष्टाचार होगा, उसके खिलाफ लड़ेंगे। जब तक दम है, शरीर में प्राण है, लड़ेंगे। तो इसलिए अगर इन लोग के साथ अन्याय हुआ है, इसलिए इनके साथ हम बैठे हुए हैं। अगर इनके साथ अन्याय नहीं होता तो हम आज धरना पे नहीं बैठते। कल तो नीतीश कुमार बांटे ना 1,20,000 रोजगार। धन्यवाद देते हैं नीतीश जी और तेजस्वी यादव जी को कि कम से कम नौकरी की बात तो कर रहे हैं, और सरकार की भी और सभी पॉलिटिकल पार्टियों की अब छात्र आंदोलन की वजह से कम ये मजबूरी बन गई कि अब दिखाना पड़ रहा है कि देखिए हम नौकरी दे रहे हैं। कम से कम पहले ये सब चीज़ तो नहीं होता था, तो हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन साथ ही ये भी मांग कर रहे हैं उनसे कि आप जो संख्या दिखा रहे हैं उतने पे अपन स्कूल में ज्वाइन करवाइए, सही लोगों को, फर्जी लोगों को नहीं, सही लोगों को ज्वाइन करवाइए। हम लोग तो तारीफ ही कर रहे हैं सरकार की, अगर अच्छा काम कर रही है तो। आप एक तरफ बोल रहे हैं कि फर्जी लोगों को, एक तरफ तारीफ कर रहे हैं सरकार को। तारीफ कर रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने पर वैकेंसी निकली,
नियुक्ति पत्र दे रहे हैं तो तारीफ करेंगे, लेकिन जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे आ गए हैं उनको बाहर किया जाए। और जो भी सीट खाली बचता है, चाहे वो इसके वजह से हो, नियोजित शिक्षक जो हैं अपने सीट पे रहें, उनकी गणना उनके ही सीट पर की जाए। जो भी सीट खाली बचता है तो उतने के लिए आप फिर से एक लिस्ट निकालिए और सभी सीटों को भरिए। हमारी ये मांग है सरकार से। तो अगर अभ्यर्थी योग्य हैं, योग्यता रखते हैं, तो उनको नौकरी मिलनी चाहिए। कई ऐसे विपक्षी नेता हैं जो आरोप लगा रहे हैं कि पीछे की दरवाजे से भी नियुक्ति हुई, सही बात है? देखिए, विपक्षी पार्टी क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, हम उनके बातों पे नहीं जाएंगे, क्योंकि जब लोग सरकार में रहते हैं तो उनको कुछ नजर नहीं आता है। जब विपक्ष में चले जाते हैं तो मतलब ये अच्छे काम में भी टांग अड़ाते हैं, बोलते हैं ये हुआ हुआ। तो जो लोग आज आरोप लगा रहे हैं, तो वो लोग जब सरकार में थे तब कहाँ थे? उस समय भी गड़बड़ी हो रही थी, उस समय भी हम लोग आंदोलन कर रहे थे दरोगा बहाली, सिपाही बहाली में पेपर लीक के खिलाफ। तो उस समय तो ये लोग चुप रहा हो जाते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टियां क्या कर रही है, हम लोग ले जा, हाँ उनको लगता है कि गड़बड़ी हुई है तो सड़क पे उतर के आंदोलन करे। ये घड़ियाली आंसू ना बहाए, कोई उतर के आंदोलन करे सड़क पे। उनके पास है ना कार्यकर्ता हर जिला में, तो हर जिला में उतर के आंदोलन करे शिक्षक अभ्यर्थियों के समर्थन में, तब हम समझेंगे। सिर्फ आके बोल देना वो काफी नहीं होता है। पर्व त्योहार का समय चल रहा है, पर्व मनाना चाहिए, घर में फैमिली के साथ खुशियां बांटनी चाहिए। तो ये धरना पर बैठ गए, नीतीश कुमार नहीं मानेंगे तब क्या कीजिएगा? देखिए, सरकार को सोचना चाहिए ना कि अभ्यर्थी जो है खुशियां मनाए, घर में पर्व त्योहार मनाए, उनको धरना पे क्यों बैठना पड़ रहा है। तो सेकेंड लिस्ट का बात था इसका कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे, अभी तक उस पर कोई डिसीजन नहीं लिया गया। तो अभ्यर्थी क्या करें? डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाए अच्छे से, जो फर्जी पे आ गए हैं सर्टिफिकेट पे उनको बाहर करे, जितना सीट बचता है उसके लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो। बीटेट होना चाहिए, आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में छूट मिलना चाहिए। दिव्यांग भाई जो हैंडीकैप्ड भाई बहन है उनका रिजल्ट नहीं है अपने कैटेगरी में, तो ये सब चीज़ देखना चाहिए ना। अच्छा, आप तो अनाउंसमेंट कर दिया कि अनिश्चितकालीन धरना पर सभी छात्र रहेंगे, उसके बाद भी यदि सरकार एकदम जिद ठान ले कि नहीं मानना है तो क्या कीजिए? देखिए, लोकतांत्रिक जो अधिकार है उसी के तहत हम लोग आंदोलन कर सकते हैं, तो हम लोग कर रहेंगे। उसी के तहत आंदोलन आगे भी करेंगे आंदोलन। तो फिर लाठी चलेगा। अब जो हो, लाठी चले गोली चले, वो सरकार का काम है, वो लोग जाने। हमारा जो काम है कि लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन करना, हम वही काम करेंगे। देखिए, फिलहाल इन सभी वीडियो को लेकर के जो आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पे बीपीएससी के जितने भी अभ्यर्थी हैं, एक दिवसीय नहीं कह लीजिए, अब कहिए अनिश्चितकालीन धरना पर आ गए। इन लोगों का साफ तौर पे जो है सरकार से मांग है कि इन्हें खुशियां दी जाए। फिलहाल इस वीडियो को लेकर आप क्या प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताइएगा। पटना से द बिहार प्रोजेक्ट की रिपोर्ट।